नमस्ते बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे 3.5 का 9वां सवाल। निम्न में से किस व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं? किस व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं? तो आपको ये जैसे 24 है तो 24 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम तो 2 12 2 छिक्के 12 2 तिया 6 3 एकम 3। तो इसके अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 × 2 × 2 × 3। लेकिन यहाँ पे इन्होंने 4 का नहीं किया। 4 तो क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं तो इसमें अभाज्य गुणनखंड नहीं किए गए। ठीक है। अब 56 है, 56 में भी अपन करेंगे 2 का दिया 2 दूनी 4, फिर 2 का दिया 2 एकम 2, तो 2 × 2 × 2 × 7। तो ये सही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब है आपके कि 70, तो यहाँ पे आप एक को हटा सकते हो। ठीक है ना। अब है आपके यहाँ पे 70, ये भी है। ठीक है। 54 में ये 9 आ रहा है। 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये एक क्या है, भाज्य संख्या है। तो आपको क्या करना है यहाँ कि किस व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। तो एक तो इस व्यंजक में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं, इसमें नहीं किए गए, इसमें भी नहीं किए गए। इसमें वैसे ये एक को हटा के लिखोगे आप तो ये होगा, क्योंकि एक को ना तो हम भाज्य संख्या मानते हैं और न ही अभाज्य संख्या मानते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें केवल यही बताना है। दसवां सवाल, बिना भाग किए आपको बताना है कि क्या 25 110 संख्या 45 से विभाज्य है। आपको भाग देके नहीं बताना, आपको ऐसे ही बताना है कि ये जो संख्या है वो 45 से विभाज्य है या नहीं है। तो देखो, इसके लिए अपन को 45 के अंदर आपको अपन 45 को 5 × 9 लिख सकते हैं। 5 नाम 45। तो अपन को अगर इसके अंदर अपन 5 की विभाज्यता की जांच कर ले और 9 की विभाज्यता की जांच कर ले, और अगर दोनों से ये संख्या विभाजित होगी तो 45 से भी क्या होगी, ये विभाजित होगी। तो हम 5 से विभाज्यता की करेंगे पहले। तो आपको पता है कि इकाई का अंक क्या है, या 0। इकाई का अंक 0 है, अतः यह संख्या 5 से विभाज्य है। ठीक है। इसके बाद है अपन 9 का करेंगे। 9 से विभाज्य। 9 से विभाज्य के लिए आपको पता है इनके अंकों का योग करेंगे। मैंने आपको पहले भी पता रखे नियम, 5 2 7 8 9, तो 9। तो ये 9 से विभाजित है, तो अतः यह संख्या भी किससे विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी। तो हम ये लिखेंगे कि अंकों का योग 9 है, अतः दी गई संख्या 9 से विभाज्य है। चूंकि 25 110 5 तथा 9 से विभाज्य है, अतः यह 45 से भी विभाज्य है। 5 नाम 45। तो आपको पता है दोनों से विभाज्य, अतः ये संख्या किससे भी विभाज्य होगी, 45 से भी। तो अपन ने इसमें 5 और 9 की जांच कर ली और हो गया। ठीक है। अब हम करेंगे इसका 11वां सवाल। संख्या 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। तो 2 × 3 बराबर होते हैं 6। तो यह 6 से भी क्या है, ये 6 से भी क्या है, ये विभाज्य है।
एक संख्या है, कोई संख्या मैंने मान ली x, ये 4 और 6 दोनों से क्या है, ये विभाज्य है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इनको इंटू करें तो क्या ये 24 से भी विभाज्य होगी? यदि नहीं तो अपने उत्तर की पुष्टि के लिए एक उदाहरण दीजिए। देखो 18 2 और 3 से तो विभाज्य है, तो इनका अपन ने गुणनखंड किया तो 6 आया, तो ये संख्या किससे भी विभाज्य? 6 से विभाज्य। तो आपको कोई कह रहे हैं कि अगर कोई संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य हो तो वो 24 से भी विभाज्य होगी क्या? ये इसमें तो लागू हो रहा है, देखिए इसमें भी ये नियम लागू होता है क्या? तो आपको कोई संख्या बतानी है तो देखो ये कोई जरूरी नहीं होता, क्योंकि x का मान अगर मैंने यहाँ 12 लिया तो 12 4 से विभाज्य है। उदाहरण लिया मैंने कोई 12, तो 12 4 से विभाज्य है। 4 व 6 दोनों से विभाज्य है। 12 4 व 6 दोनों से विभाज्य है। पर क्या 24 के पहाड़े में 12 आते हैं क्या? नहीं। तो लेकिन 4 × 6 बराबर 24 से विभाज्य नहीं है। इसमें तो क्यों विभाज्य हुआ और इसमें क्यों विभाज्य नहीं हुआ? इसका कारण यह है कि अगर कोई संख्या दोनों अभाज्य संख्या हो, दोनों क्या हो? अभाज्य संख्या हो, तो ये विभाजित हो जाती है, लेकिन 4 और 6 अभाज्य संख्याएं नहीं है। 4 व 6 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या है? विभाज्य नहीं होती। अगर कोई दो अभाज्य संख्या हो और दोनों से विभाजित होती है तो फिर वो उनके गुणनफल से भी विभाजित होती है, लेकिन अगर अभाज्य नहीं है तो वह विभाजित नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद है आपका लास्ट 12वां सवाल। मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड वाली सबसे छोटी संख्या हूं। 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड वाली छोटी संख्या हूं। ठीक है, तो भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड वाली सबसे छोटी संख्या, आपको पता है भिन्न भिन्न अभाज्य संख्या होती है 2 3 5 7। ठीक है, तो आपको पता है कि 2 3 5 7 ये अभाज्य संख्या है और आपको पता है सबसे छोटी यही है। तो आपको पता है कि अगर मैं इन चारों को गुणा करूं तो देखो 4 सबसे छोटी लेनी है आपको, भिन्न भिन्न अभाज्य गुणन सबसे छोटी। तो आपको पता है इन चारों को गुणा करूंगी तो वही क्या बनेगी? सबसे छोटी बनेगी। ऐसे तो हम ले सकते हैं 3 × 5 × 7 × 11, या फिर ले सकते हो 5 × 7 × 11 × 13। ये सभी अलग अलग ही इनकी अभाज्य संख्या है, लेकिन सबसे छोटी इन सबसे छोटों को लेंगे तभी जाके बनेगी। तो हम इन चारों को गुणा कर देंगे तो वही आपके आंसर आ जाएंगे। 2 3 6 6 5 30, 30 × 7 420। तो आपको क्या आंसर देना है कि 420 सबसे छोटी भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड वाली संख्या है। सबसे छोटी भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड वाली संख्या है। सबसे छोटी भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड वाली संख्या हुई। ठीक है, में 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड वाली संख्या है, तो आपके इसके आंसर होंगे 420। ठीक है, तो आपके 3.5 कंप्लीट हो गई। धन्यवाद।